हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पार्शियली पेड शेयर के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास पीपी आईबुल के शेयर्स रहे थे अकाउंट में, आपने आज जब लॉगिन किया, या तो आपको दिख रहा है कि वो ट्रेड नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल डिजेबल्ड मोड में है, या फिर आपको दिख रहा होगा कि वो आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो गया है। तो ये क्यों हुआ है उसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा है, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के आपको बताऊं कि इसमें हुआ क्या है। अगर कोई भी फिर भी क्लियर नहीं हो, जो मेरे वीडियो के बाद में भी कोई भी अगर डाउट हो, कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप अपने कमेंट्स पूछ सकते हैं। आपको पता है चैनल का यूएसपी यही है कि मैं हमेशा आपके सारे जो कमेंट्स है उसको पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जो भी आपके सवाल हो उसको दूर दूर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, ये जो 3 वीडियो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये मैंने अपलोड किए थे फरवरी में, जब इसका राइट्स इशू डिक्लेयर हुआ था। अब इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो राइट्स इशू डिक्लेयर हुआ था, अगर मैं आपको दिखाऊं, इंडिया बुल्स राइट्स इशू के बारे में अगर मैं आपको जो पुराना एग्जैक्टली इसका जो फर्स्ट टाइम जब राइट्स निकल के आया था, तो उसमें हुआ क्या था। 167 देख रहे हैं आप, शेयर का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये जो राइट्स इशू आया था, ये राइट्स इशू आया था 150 के आसपास। उस समय पे इसका डिफरेंट मार्केट प्राइस रहा होगा। 1:2 के रेशियो पे आया था। इसका मतलब 2 शेयर अगर है, उसके बदले में 1 शेयर आप 150 के भाव पे ले सकते हो। अभी कैच यहाँ पे क्या था, आपको याद होगा, इशू ऑफ 150 टू बी पेड एज 50 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड 100 पर शेयर इन 1 और मोर कॉल्स। आप देख सकते हो। तो कभी भी कोई भी कंपनी राइट्स इशू लेके आती है, मैंने राइट्स पे ढेरों वीडियोस बनाए, आप जाके राइट्स का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। अगर कंपनी राइट्स लेके आती है तो सस्ते भाव पे आपको शेयर मिलते हैं। अगर रिकॉर्ड डेट तक आपको आपके होल्डिंग है कुछ रेशियो में, तो आपको वो पैसा आपके नेट बैंकिंग से पे करना होता है, एंड उसके बाद आपका जो होल्डिंग है उस पर वो एवरेज हो जाता है, आपको सस्ते भाव पे मिलता है अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। सिमिलरली राइट्स में 2 तरीका होता है, एक वन टाइम फुल पेमेंट होता है और एक पार्शियल पेमेंट होता है। अगर किसी शेयर में पार्शियली पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रही है, एक बार में आपको पूरा पैसा नहीं देना है। आप कंपनी ने आपको बोला कि आपको इंस्टॉलमेंट देना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको देना है, आप वो पर्टिकुलर अमाउंट दे दीजिए। नेक्स्ट कुछ दिन बाद कंपनी फिर से एक नया सर्कुलर लेके आती है। वो सर्कुलर में कंपनी बोल देगी कि इतने डेट तक जाके आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना है। ये नॉर्मल पार्शियली पेड का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए 150 में ही आईबुल का आपको शेयर मिल रहा था, लेकिन 50 उस टाइम पे कंपनी ने बोला कि अभी आप 50 दो, बाकी का 100 हम आपसे बाद में मांगेंगे। अभी क्या होता है कि जब आप थोड़ा उसका एक पोर्शन पे कर देते हो, तो यू एक्चुअली गेट एंटाइटल टू पार्शियली पेड शेयर्स। तो नॉर्मल शेयर्स एंड देन यू गेट पीपी शेयर्स। तो वो जो पीपी शेयर्स है वो भी नॉर्मल शेयर जैसे ट्रेड होने लगते हैं, जैसे कि इंडिया बुल्स पीपी शेयर। अगर मैं इसको सर्च करूं तो आप देख सकते हो, इंडिया बुल्स का जो पीपी शेयर है वो भी नॉर्मल शेयर जैसा ही आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। देखिए 66 रुपीज़ में, लेकिन आज के डेट पे ये देखिए 0 हो गया, सब कुछ ये यहाँ पे बंद हो गया, ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। क्यों ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी ने सर्कुलर में ऑलरेडी बताया था कि मैं 50 अभी आप दे रहे हो, बाकी बचा हुआ 100 भी आपको पे करना है। बाकी बचा हुआ 100 आप कैसे पे करोगे, वो कंपनी को कैसे पता चलेगा? तो उसका तरीका क्या है, पहले आपको राइट्स, अब लॉजिक समझिए, राइट्स इशू कैसे एलोकेट होता है। आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं, कंपनी ने बोला ये मेरा रिकॉर्ड डेट है, इस रिकॉर्ड डेट से पहले तक जो जो लोग शेयर होल्डिंग कर रहे हैं उनको राइट्स के शेयर्स मिलेंगे। तो आपको राइट्स मिल गया, आपने राइट्स अप्लाई किया, आपने 50 रुपये दे दिए। अब उसके बदले में कंपनी ने आपको दे दिया पीपी शेयर। पीपी शेयर क्या है? पार्शियली पेड शेयर। अब कंपनी ने क्या बोला कि जो जो लोग पार्शियली पेड शेयर होल्ड कर रहे हैं इस रिकॉर्ड डेट से पहले तक, उनको अभी जाके 100 रुपये पे करने हैं, एंड तब जाके वो टोटल मिलके आपको जो एग्जिस्टिंग शेयर है उस पर वो ऐड हो जाएगा। तो आप देखिए 50 रुपीज़ आपने पहले दिया, अभी आप 100 दोगे तो टोटल आप 150 पे कर रहे हो। वेयर शेयर आप ओपन मार्केट से बाई करोगे तो 167 का पड़ रहा है। तो 17 रुपया आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो 10 से 12% तक का बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो राइट्स का यही है कि आप शेयर होल्डर हो तो आपको कंपनी बेनिफिट दे रही है। अभी ये पीपी शेयर कंपनी को कैसे पता चलेगा किसके किसके पास पीपी शेयर है? तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, एक रिकॉर्ड डेट दे देती है, जैसा कि आपको डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, डीमर्जर, एमलगमेशन या फिर कुछ भी स्प्लिट, आप कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन ले लो, एक रिकॉर्ड डेट तो तय होता है, अदरवाइज कंपनी को तो पता नहीं चलेगा किस डेट से वो एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे कंपनी क्या बोल रही है कि एक रिकॉर्ड डेट कंपनी ने दे दिया। कंपनी ने कहा कि उस रिकॉर्ड डेट से पहले तक जिनके पास पीपी शेयर्स थे वो लोग अभी जाके 100 रुपया पे करेंगे, एंड उनके वो पीपी शेयर कन्वर्ट होकर फुल शेयर्स बन जाएंगे। लेकिन आपने क्या है कि वो पीपी का शेयर जो नॉर्मल ट्रेड हो रहा था, तो आपको अगर वो नहीं चाहिए होता तो अभी तक आपको वो बेच देना चाहिए था। लेकिन अगर आपने नहीं बेचा है
तो आपके पास अभी ऑप्शन यही है कि आपको बचे हुए जो 100 रुपीज़ है वो पे करने हैं, तब जाके वो टोटल आपका जो एग्जिस्टिंग इंडिया बुल्स का जो भी आपका होल्डिंग है उस पर जाके वो मर्ज हो जाएगा। ये कहाँ पे कंपनी ने बताया, तो उसके लिए मैं आपको दे लेके चलता हूँ। यहाँ एनएससी का वेबसाइट है। एनएससी के वेबसाइट में मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से सर्च किया। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से सर्च करने के बाद में आपको क्या करना है, आप उसके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, यहाँ जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ अनाउंसमेंट्स, आप ये अनाउंसमेंट्स कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में जाइएगा एंड यहाँ पे 15 जुलाई को एक यहाँ पे आपको एक सर्कुलर दिखेगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड informed as record date for ascertaining the holders of partially paid up equity shares। ascertaining माने क्या, टू आइडेंटिफाई कि कौन लोग हैं जो वो एलिजिबल होंगे। तो अब इसको मैं अगर ओपन कर दूं, आप देख सकते हो सर्कुलर को मैंने पूरा ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या बताया कि ये देखिए, इन टर्म्स ऑफ बोर्ड ऑफ कमिटी हैज़ अप्रूव्ड द फाइनल कॉल ऑफ पार्शियली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100, तो वही 100 रुपीज़ जो पहले के बचे हुए थे, एंड फिक्सिंग जुलाई 22 एज रिकॉर्ड डेट। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 को, तो इसका मतलब क्या है कि कल जब मंडे मार्केट ओपन हुआ था तो 22 जुलाई वॉज द रिकॉर्ड डेट। तो 22 जुलाई तक जिन लोगों ने भी शेयर खरीदा है, कल किसी ने अगर पीपी के शेयर्स लिए हैं या फिर कल से पहले लास्ट वीक फ्राइडे तक किसी ने अगर शेयर्स किए, तो वो सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे पीपी अप्लाई करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपके पास शेयर्स थे, आपने राइट्स अप्लाई किया, आपको जैसे ही पीपी मिला आपने पीपी भेज दिया, तो आप एलिजिबल नहीं हो। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने ओपन मार्केट से पीपी खरीद दिया, क्योंकि पीपी के शेयर्स उनको मिल रहे थे 60 रुपये का भाव में। तो अगर आपने ये पीपी के शेयर्स कल तक होल्ड करके रखे थे तो आप एलिजिबल हो जाते हो इसको फुल शेयर में कन्वर्ट करने के लिए। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बचे हुए जो 100 रुपीज़ है वो आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको पे करना है जैसे मैंने राइट्स में पे करने का आपको तरीका बताया था। बहुत सारे वीडियोस मैंने बता दिया है, इस पर भी मैं लिंक पे डाल दूंगा कैसे अप्लाई करते हैं नेट बैंकिंग से, क्योंकि नेट बैंकिंग ही अलाउड है। यू कैन ओनली पे फॉर राइट्स और पार्शियली पेड शेयर्स फ्रॉम योर नेट बैंकिंग एज बाय अकाउंट, नो अदर मीन्स ऑफ पेमेंट इज अलाउड। तो आपको अपने नेट बैंकिंग से जाके ही पेमेंट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर, तो जुलाई 22 वाज रिकॉर्डेड, तो जुलाई 22 जैसे हो गया उसके बाद, ताकि और लोग बाई ना करें, क्योंकि इसके बाद तो रिकॉर्ड डेट, इसके बाद अगर कोई बाई करता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, तो उसका तो वो पैसा लॉस हो जाएगा। क्योंकि ये जो शेयर है पीपी शेयर, ये एक्चुअल कोई शेयर नहीं है ना, तो इस पर डिविडेंड मिलेगा ना बोनस मिलेगा ना स्प्लिट होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक कंप्लीट शेयर नहीं है। दिस लाइक एज अ इंटरमीडिएट एंटिटी है जो कि ट्रेड हो रहा था, तो इसको तो ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग तो बाई करते रहेंगे। तो इसके लिए जब रिकॉर्ड डेट तय किया हो 22 जुलाई से पहले, यानी कि मंडे से पहले, मंडे इंक्लूडिंग जिन लोगों ने भी लिया है वो एलिजिबल हो जा रहे हैं पीपी शेयर को फुल शेयर कन्वर्ट करने के लिए। जिन लोगों ने उसके बाद अभी सोचा था कि मैं बाद में और करूंगा, आपका ये जो पैसा है ये बेसिकली रिफंडेबल नहीं है, ये पीपी शेयर आपके अकाउंट से चला गया, क्योंकि पीपी इज़ नॉट फुल शेयर एज जैसे मैंने बताया। कंपनी को भी एट वन पॉइंट इन टाइम हैव टू कन्वर्ट दीज शेयर्स इनटू फुल शेयर्स। तो यहाँ 150 में से 50 आपने पहले दे दिया था, अभी 100 रुपीज़ आप दीजिए आप टोटल, और ये आपका ऐड हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। तो ये तो टोटल ओवरऑल प्रोसेस होता है पीपी का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। नॉर्मल शेयर्स, रिकॉर्ड डेट, राइट्स इशू को अप्लाई किया एसबा से, पीपी शेयर मिला, पीपी शेयर कुछ दिन ट्रेड किया, अगर आपने बेच दिया, नहीं बेचा आपने होल्ड किया, पीपी शेयर के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड डेट निकला। अब बाकी बचा हुआ पैसा पे करो। पीपी का आपने 50 पहले दे रखा था, अभी 100 आप दोगे तो 150 का आपको मिल गया टोटल शेयर, और वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जाके ऐड हो जाएगा। जो भी आपका एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसके साथ वो एवरेज हो जाएगा। बहुत ही ईजी सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझा दिया। फिर भी कोई डाउट हो बेझिझक आप पूछिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करूँगा आपके जो भी सवाल है उसको दूर करूँ। ये तो एक सिंपल चीज़ हो गया, यहाँ पे आप समझ गए। अब दूसरा जो चीज़ है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इसका रीनेमिंग हो गया है। इस कंपनी का जो नया नाम है दैट इज़ गोइंग टू बी सम्मान कैपिटल। अब जब नया ये इसका लिस्टिंग होगा तो हो सकता है कि इसके बाद वो पीपी के शेयर्स वापस रिफ्लेक्ट होने लग जाए, या फिर आपको जब अप्लाई करोगे तो वो जो इंडिया बुल्स का आपका एग्जिस्टिंग होल्डिंग है वो सम्मान नाम से दिखे, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। सम्मान इज इंडिया बुल्स, दोनों बात बराबर ही है। लेकिन हाँ, पीपी का जो शेयर मैं बोल रहा हूँ वो लिस्टिंग वो तो डेफिनेटली और नहीं होने वाला, क्योंकि इसका रिकॉर्ड डेट 22 जुलाई था, वो निकल गया है। तो नेक्स्ट क्या है, जो लोग एलिजिबल है, ये ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भी एलिजिबल है, जिनके पास भी 22 तारीख से पहले तक शेयर्स थे, उनको कंपनी के तरफ से ईमेल ज़रूर जाएगा। थोड़ा बहुत अपना ईमेल चेक करते रहिएगा, एंड थोड़ा स्पैम वगैरह भी चेक करिए, क्योंकि बहुत सारे बीएससी एनएससी के ईमेल स्पैम में घुस जाते हैं, तो आपको स्पैम मेल भी चेक करना है।
जैसे ईमेल आता है वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा कि आपका इतना शेयर्स है, इतना आपका एलिजिबिलिटी है, 100 रुपीज़ के बेसिस पे आपको इतना पे करना है, तो सारा चीज़ वो ईमेल में होगा। पीपी का शेयर आपके ईमेल में आ जाएगा एंड जैसे ही वो आ जाएगा आपको अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में जाना है, उसको पे करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको लॉजिकल लगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर समझ में आ गया। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा इसमें रीच मिले, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड मुझे भी इंकरेजमेंट मिले, मुझे भी लगे कि हाँ कंटेंट बनाने से आपको फ़ायदा मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा लोगों तक थोड़ा सा शेयर भी करिए एंड आप चाहो तो मुझे ट्विटर टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, डे टू डे शेयर्स जो मैं ट्रेड वगैरह करता हूँ मैं शेयर भी करता रहता हूँ, तो उससे भी आपको मदद मिल सकती है। वीडियो बनाने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाजिर होता हूँ एक और कंटेंट लेके। टेक केयर।